दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाले साल 2025 में हमें नए साल की शुरुआत कैसे करना चाहिए, किन किन चीज़ों को अपने घर में हमें करना चाहिए और किन किन चीज़ों को अपने घर में नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं और जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो नए साल का स्वागत हम करेंगे तो हमारे अंदर मतलब एक सकारात्मक भाव उत्पन्न होना चाहिए। जैसे कि हम अपने मन में नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बातें हम कम करेंगे। ठीक है, मतलब कम का मतलब ये है कि क्योंकि जिन बातों को हम पॉजिटिव वे में किसी को बता सकते हैं उसको हमें नेगेटिव वे में नहीं बताना चाहिए। क्योंकि कोई भी बात कहने के दो तरीके होते हैं। जैसे कि आपने ये सुना ही होगा कि आधा ग्लास पानी है या फिर आधा भरा हुआ पानी है ग्लास का। तो ये वाला बात तो आपने सुना ही होगा। तो उसी तरह से हमें अपने मन में नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव बातें हैं किसी से बहुत ज़्यादा, तो हमें इस तरह की बातें साल 2025 में हमें कोशिश करना है कि हमें ये सब नहीं करना है। क्योंकि हम जिस तरह से हमारा सोच होता है उसी तरह से हमारा व्यक्तित्व भी हो जाता है। आने वाले साल में कोशिश करेंगे कि हमें इन कार्यों से मतलब इस तरह की बातें हम किसी से ना करें, अपने घर में परिवार में ना करें। ठीक है, अगला है कि देखिए दोस्तों, हमें और एक कार्य साल 2025 में शुरू करना चाहिए। मतलब नए साल की शुरुआत में हमें ये कार्य ज़रूर शामिल करना चाहिए कि देखिए बहुत सारे लोग तो हैं सुबह में जग जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो हैं सुबह में नहीं जग पाते हैं। बहुत ज़्यादा जो है घर की महिलाएं भी है, वो उनका रहता है कि वो सुबह जग नहीं पाती हैं। तो ऐसे में आपको कोशिश करना है कि आप जो है एक दृढ़ निश्चयी आदमी होता है ना, एक व्यक्ति होता है कि जो मन में ठान लेता है उसको वो कर देता है। तो उसी तरह से आपको भी साल 2025 में हमें इसका आदत हमें अपनाना है। और सुबह उठना तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम सभी को पता ही है कि सुबह जगने से हमारा स्वास्थ्य कितना सही रहता है। और अगर आपके पास ज़्यादा समय है, मतलब थोड़ा बहुत समय है, तो आप जो है थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल के योगा, व्यायाम या फिर सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी निकल सकते हैं। ज़्यादा आपके पास अगर समय नहीं है तो कम से कम 10 मिनट 15 मिनट के लिए भी आप मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें, अपने लिए ज़रूर समय निकालें। तो ये हो गया कि साल 2025 में हमें ये कार्य भी करना है, हमें अपने लिए भी कुछ कार्य करना है। यानी कि सुबह में उठने की आदत तो लगाना ही है, साथ में अपने दिनचर्या का हिस्सा में योग और एक्सरसाइज भी शामिल करना है। ठीक है, अगला है कि हमें सुबह में जो है उठ के अपने हथेलियों का दर्शन ज़रूर करना है। जैसे सबसे पहले हम उठेंगे और पहले अपने हथेलियों का दर्शन करके जो मंत्र होता है हम वो बोलेंगे। मंत्र कुछ इस प्रकार है: कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। तो ये मंत्र है, आप इस मंत्र को बोल सकते हैं। अगर आपको मंत्र याद नहीं हो सकता, मतलब नहीं है, तो आप सिर्फ हाथ का मतलब अपने हथेलियों का दर्शन भी सुबह सवेरे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें धरती माता के ऊपर पैर रखने से पहले हमें प्रणाम करने की आदत भी लगाना है। जो लोग ये करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा, लेकिन जो नहीं करते हैं वो साल 2025 से नए साल में इस कार्य को जो है शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ही सही होता है, बहुत अच्छा होता है आपके जीवन के लिए। अगला है कि देखिए अपने 24 घंटे जो हमारे पास होते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास जो है 24 घंटे का समय होता है, चाहे वो वर्किंग मतलब कोई लेडी हो, जेंट्स हो, या फिर घर में अगर जो हाउसवाइफ हैं उनके पास भी 24 घंटे का समय होता है। तो अपने 24 घंटे में से कम आप 5 मिनट निकाल के भगवान को ज़रूर याद करें। ठीक है, हमारे हिंदू धर्म में पूजा का बहुत ही महत्व है, मानसिक पूजा का भी महत्व है, लेकिन आप थोड़ी अपनी भी तो कुछ होना चाहिए कि हम कोई पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जपते हैं, घर में हवन धूप करते हैं, आरती करते हैं, साफ सफाई रखते हैं, तो हमारा मन कितना स्वस्थ रहता है, कितना पॉजिटिव मतलब थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में, कितना पॉजिटिविटी हमारे घर में रहती है। तो इसलिए इन सारी बातों को तो हमें ध्यान में रखना ही है। और हमें अपने 24 घंटे में से जो है 5 मिनट 10 मिनट अपने पूजा में ज़रूर करना है। हमें ऐसा नहीं कि बस ये काम हो गया, वो काम बच गया, ये काम करना है, वो काम करना है। ठीक है, हमें काम तो करना ही है, लेकिन हमें उसी में 5 मिनट समय निकाल के भगवान को भी ज़रूर हमें याद करना चाहिए। तो ये साल 2025 में हमें इसको भी ज़रूर अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। अगला है कि हम हथेलियों का दर्शन तो करेंगे ही, पर सुबह सवेरे उठ के हमें अपने मोबाइल में बिल्कुल भी नहीं देखना है। क्योंकि एकदम बहुत सारे क्या अधिकतर लोगों की तो यही आदत हो गई है। अधिकतर लोगों की क्या, बड़ों की क्या बात करें, बच्चों की भी यही आदत है कि सुबह सवेरे उठते हैं और फिर से स्क्रॉल करना,
मतलब शुरू हो जाता है और उसमें कैसे 5 मिनट 10 मिनट करते करते आधा घंटा 1 घंटा निकल जाता है और पता ही नहीं चलता। जब पता चलता है तो काफ़ी लेट हो जाता है। फिर होता है कि हमें ये समय पे नहीं हुआ, वो समय पे नहीं हुआ, स्कूल जाना है बच्चों का, बड़े हैं तो ऑफिस जाना है, फिर महिलाएं हैं तो घर का काम नहीं हो पाया। तो इस तरह से हमें जो है मोबाइल का दर्शन नहीं करना है, अपने हथेलियों का दर्शन करना है, ठीक है। और सुबह सवेरे हमें सबसे पहले शीशा भी है हमें नहीं देखना है, चाहे वो मोबाइल का कैमरा निकाल के हम देखें या फिर अगर बाथरूम में गए हैं तो वहाँ देखें, अपने बाल को संवारें। इस तरह से हमें अपना जो है अपने आप को शीशे में नहीं देखना है, यानी शीशा नहीं देखना है, ठीक है। सुबह सवेरे आप श्रृंगार करें लेकिन खुद सो उठ के शीशा हमें नहीं देखना है। अगला है कि बहुत सारे महिलाएं जो है, आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली है और ना कोई रोक टोक करने वाला है ना कोई पूछने वाला है, तो वो क्या करती हैं, बस मतलब सुबह जो कपड़ा पहने हैं शाम तक वही कपड़ा पहने रह गए, ना बाल में कंघी हुआ, ना सिंदूर, ना बिंदी, ना कुछ भी नहीं हुआ, बस ऐसे ही पड़े पड़े मोबाइल देख रहे हैं। कोई आया तो हाँ ठीक है, कोई नहीं आया तो ठीक है, खाना बना तो ठीक है, नहीं बना तो ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से हट के हमें अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा बहुत तो श्रृंगार करके रहना चाहिए। जो भी विवाहित स्त्रियां हैं, विवाहित महिलाएं हैं, उनको जीवन में हमें अपने श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए। एक तो श्रृंगार करते हैं तो थोड़ा सा हम मोबाइल से दूरी भी बनाते हैं, ठीक है, इसलिए भी हमें श्रृंगार करना चाहिए ताकि हम मोबाइल से कुछ दूरी बना सकें। दूसरा जो है, हम श्रृंगार करते हैं तो खुद के लिए हमें करना है, ऐसा नहीं कि हमें किसी को दिखाना है या ऐसा, हमें खुद भी तो अच्छा लगता है कि हम आप खुद भी देखिए कि जिस दिन आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, मतलब थोड़ा सा सज संवरते हैं, तो आपको खुद ही अच्छा लगता है। तो इसलिए साल 2025 में हमें जो है इस बातों का भी ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल आलसी की तरह नहीं पड़े रहना है, ठीक है। तो ये हो गया कि हमें साल 2025 में करना है। अगला है कि देखिए, अपने घर में जो टूटी हुई चीज़ें हैं उसको घर से बाहर करना है। देखिए दोस्तों, महिलाएं जो होती है वो अक्सर टूटी हुई चीज़ों को रख देती हैं कि चलो इसका हम कुछ आगे कर लेंगे, कुछ बना लेंगे, कुछ किसी भी तरह से उसका यूज हो जाए। तो अगर आप रखती हैं ऐसी चीज़ें तो उसका बहुत ही जल्दी उसका उपयोग कर लें। अगर नहीं हो पाता है आपसे, नहीं कर पाएंगी, तो उसको तुरंत मतलब घर से बाहर कर दें। जैसे कि कांच टूट जाता है, मोबाइल का स्क्रीन टूट गया है तो वैसे ही रखे हुए हैं, घर का कांच कोई है वो टूट गया है, गाड़ी का कोई कांच है, शीशा है वो टूट गया है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत सारे आजकल लोगों के घरों में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आती रहती हैं, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, मोबाइल हो गया, चार्जर हो गया, पानी गर्म करने का जो केतली होता है वो हो गया। तो बहुत सारी चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिक मतलब हमारे घरों में रहती हैं और आए दिन वो ख़राब भी होती हैं। तो हमें अपने घर में इलेक्ट्रिक चीज़ें या फिर कोई भी जो ख़राब हो गई हैं उसको हमें अपने घर से बाहर कर देना चाहिए। फर्नीचर है, टूटी कुर्सियाँ, टेबल्स हैं, मतलब जो भी चीज़ें हैं आपको आपके हिसाब से लगता है कि अगर ये काम का नहीं है और ये टूट गया है या फट गया है, तो इस तरह से हमें जो है अपने घर में नहीं रखना है। ये बहुत ही मतलब बुरा होता है, इसको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए अपने घर में। अगर उसका आपको यूज़ कर लेती हैं तो बहुत जल्दी यूज़ कर ले, अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप यूज़ नहीं कर पाती हैं तो उसको आप घर से बाहर कर दें। तो इन्हीं सारी कार्यों को करके हमें नए साल की शुरुआत करना है और साल 2025 में हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान भी रखना है। ऐसा नहीं कि बस जो है 1 जनवरी को कर लिए और उसके बाद छूट गया, या 2-4 दिन कर लिए फिर छूट गया, तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको आपको अपने दिनचर्या में शामिल करना है, इसको अपने जीवन में हमें उतारना है, ठीक है। तो हमारा वीडियो यहीं तक का है और आशा करती हूँ कि ये सारा जो कार्य है इसमें से आप लोग बहुत सारे जानते भी होंगे और करते भी होंगे, और जो नहीं जानते हैं, नहीं करते हैं, वो साल 2025 से शुरू कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और मिलते हुए इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।